स्थिति इस समय बन रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के अलावा कोई और उपचार है नहीं किसी भी राज्य के पास, क्योंकि अभी एक बहुत ही बड़ी संख्या हमारी जनसंख्या की वो अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है। राज्यों का लॉकडाउन बढ़ाते रहना है कितना सही, इस पर यह कहना है दीपशिखा सिकरवार का, जो द इकोनॉमिक टाइम्स की सीनियर एडिटर हैं। नमस्कार, आज है शनिवार 15 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी चेतावनी, कोरोना महामारी का दूसरा साल बहुत ज्यादा जानलेवा। अमेरिका जैसे अमीर देशों से की अपील, अभी बच्चों को वैक्सीन लगाने के बजाय ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए बने कोवैक्स के लिए दान करें डोज। वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और हर किसी तक इसकी पहुंच का काम कर रहा है कोवैक्स। मई के शुरुआती 14 दिनों में देश में रिकॉर्ड 50,127 कोरोना मरीजों की हुई मौत, वर्ल्डोमीटर और WHO के आंकड़ों से मिली जानकारी। वहीं बीते 24 घंटों में 3,26,332 नए मामले आए सामने, 3,883 की गई जान। फाइजर के 5 करोड़ टीके खरीद सकती है सरकार, तीसरी तिमाही तक सप्लाई भारत पहुंचने की उम्मीद। वहीं मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे वैश्विक निर्माताओं से भी वैक्सीन को लेकर हो रही चर्चा। सरकार का दावा, अगस्त से दिसंबर के बीच देश के पास 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज होंगी तैयार। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की जिला जेल में हुआ गैंग वॉर, 2 गैंगस्टर के बीच जमकर चली गोलियां, गोली लगने से 2 की मौत, पुलिस कार्रवाई में 1 की गई जान। घटना पर योगी सरकार ने जताई नाराजगी, कारागार के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिए जाने का दिया आदेश। अब खबरें काम की। दिल्ली सरकार का ऐलान, कोरोना से घर के कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन के दौरान की घोषणा, कहा अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का खर्च भी सरकार उठाएगी। ऑनलाइन निपटाए जा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़े काम। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। लाइसेंस बनवाने से लेकर उसके रिन्यूअल तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की मिलेगी सुविधा। साथ ही डॉक्यूमेंटेशन में बदलाव के लिए 30 जून तक बढ़ी आखिरी तारीख। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, क्या लंबी अवधि का लॉकडाउन अफोर्ड कर सकता है भारत? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की सीनियर एडिटर दीपशिखा सिकरवार से। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक एक करके कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया, जिसे लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कब तक सब कुछ बंद करके रखा जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का सुझाव है कि जिन जिलों में ज्यादा मामले आ रहे हैं उन्हें अगले 6 से 8 हफ्ते तक और बंद ही रखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली की ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी दिल्ली सरकार से कहा है कि लॉकडाउन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बाजारों को फेज्ड मैनर में खोलने के बारे में सोचा जाना चाहिए। दीपशिखा जी, पिछले साल अर्थव्यवस्था पर पड़े गहरे प्रभाव के बाद इस बार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाया, ये फैसला राज्यों पर ही छोड़ दिया। राज्यों ने पहले 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया, लेकिन केस बढ़ते जाने पर पाबंदियों की अवधि भी 1 महीने की होने जा रही है। सवाल ये है कि आखिर कब तक इसे बढ़ाया जाता रहेगा? अक्षय जी, देखिए, जो स्थिति इस समय है, ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना वायरस की और जो केसेस हमने देखे, जो स्थिति इस समय बन रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के अलावा कोई और उपचार है नहीं, कोई और चारा नहीं है किसी भी राज्य के पास, क्योंकि अभी एक बहुत ही बड़ी संख्या हमारी जनसंख्या की जो है वो अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है। वैक्सीन का सप्लाई उतना नहीं है और वो हर किसी तक पहुंच पाए उसमें अभी समय लगेगा। और जब हम ये देख रहे हैं और ये जो मॉडल है लॉकडाउन
का, अगर आप देखें विदेशों में भी, यूरोप देखें या और भी देश देखें, सिंगापुर ने जैसे आज लॉकडाउन लगाया है, तो लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा इस समय, जबकि वायरस तेजी से फैल रहा है, कोई और चारा है नहीं। तो राज्यों के पास भी जब आप देखते हैं कि केसेस जो है एकदम से बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो राज्यों के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है इस समय। हालांकि उसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और आप देखें तो जो हमारे विकास के एस्टिमेट, विकास दर के एस्टिमेट जो हमारे आ रहे थे पहले, अब सबने घटाना शुरू कर दिया है इस दूसरी लहर के चलते। तो इस समय जिन राज्यों में खास तौर पे ज्यादा केस लोड है, केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, वहां पे लॉकडाउन राज्य लगाएंगे ही लगाएंगे। कोई और रास्ता मुझे तो नहीं लगता कि इस समय सामने आ रहा है, अनलेस की वैक्सीन जो है एक भारी मात्रा में उपलब्ध हो राज्यों पर और वैक्सीनेशन बहुत तेजी से शुरू किया जाए। जी, अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण दिया जाता है कि इन देशों ने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का काफी हद तक कोरोना के मामलों पर काबू पाया है। उन्हें लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। पर हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन, आप जैसे बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दिसंबर तक ही इसमें कुछ राहत की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन तब तक का रास्ता क्या हो? अगले 6 महीने तक लॉकडाउन हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या? देखिए, अगले 6 महीने तक लॉकडाउन तो मेरा ख्याल है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपने जैसे यूएसए का जिक्र किया, ब्रिटेन का जिक्र किया, दोनों देशों में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन, लॉकडाउन वहां पर भी जब ब्रिटेन में नया स्ट्रेन आया था जो ज्यादा खतरनाक माना जा रहा था, तो वहां पे भी लॉकडाउन लगाया गया काफी लंबे तौर पर। लेकिन वहां पर उन्होंने युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू किया। उनके पास वैक्सीन का सप्लाई था और वो वैक्सीनेशन कर पाए अपने नागरिकों का। उनके यहाँ अगर आप देखें, अमेरिका को भी अगर आप देखें, ब्रिटेन को भी देखें, उनकी जनसंख्याओं और हमारे देश की जनसंख्या में बहुत अंतर है। तो वो जिस स्पीड से वैक्सीनेशन कर पाए और उनको जितनी वैक्सीन की जरूरत है, उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ वैक्सीन बहुत ज्यादा लगेंगी। उतना सप्लाई अभी नहीं है। हम देख चुके हैं जो आंकड़े सामने आए हैं, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें समय लगेगा। लेकिन हमें वैक्सीनेशन के साथ साथ जो हमारे प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करना है। और जहां पे जिन डिस्ट्रिक्ट में, और आप ये देख रहे हैं बराबर केंद्र की तरफ से जिस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि आप लॉकडाउन एकदम पूरे राज्य को बंद मत कर दीजिए, आप उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को, उन्हीं लोकेलिटीज को जहां पर हाई केस लोड है, जहां पे आपको लग रहा है कि स्प्रेड हो रहा है, वायरस फैल रहा है, वहां पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगाइए ताकि उसका फैलाव जो है उसे रोका जा सके। लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें मुझे लगता है अगर आप देखें कि गांव में अब चल रहा है, तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो राज्यों को लगाने ही पड़ेंगे। उसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। मतलब लेकिन ट्रेडर्स एसोसिएशन की जो चिंताएं हैं वो भी वाजिब हैं। उनका कहना है कि बहुत से ट्रेडर्स के सामने अब सर्वाइवल का इशू खड़ा होता जा रहा है। तो ये जो पाबंदियां लगी हुई हैं लगातार, उससे कितना नुकसान हो रहा होगा इस सेक्टर को, साथ ही तमाम अन्य वर्गों को भी, क्योंकि अब जो है सर्वाइवल का इशू होता जा रहा है। जी बिल्कुल। अर्थव्यवस्था जो है, अब दुकानें खुल नहीं रही हैं, आप कितने दिन बंद कर सकते हैं? अगर आप देखें, अगर आप छोटे दुकानदार देखें या छोटे जो एकदम ही सूक्ष्म व्यापारी हैं, जो जिनका डेली के आमदनी पर निर्भरता रहती है, जैसे आइसक्रीम है या कोई जो बाहर रेहड़ी वाले हैं, उनकी तो खास तौर पे उनकी जीविका पर तो जाहिर सी बात है कि बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा। लेकिन इस समय स्थिति जो है, जब राज्य, जहां डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरी तैयारी कर ले,
जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए तब वो थोड़ा सा ढील दे सकते हैं। लेकिन बिना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आपने देखा कि देश की राजधानी, हमने पहले देखा महाराष्ट्र में क्या हालत होगी, हमने देखा दिल्ली में, दिल्ली के आसपास कई जो जगह है वहां पे क्या हालत हो गई थी। जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर पाए उसके बाद आप इसमें ढील दे सकते हैं। तो ये जो तैयारी है ये राज्यों को सिर्फ लॉकडाउन लगाने पर ही ध्यान नहीं देना है, उनको इस पे भी ध्यान देना है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी युद्ध स्तर पे वो खड़ा करें, ताकि अगर कोई जरूरत पड़ रही है तो लोगों के लिए कम से कम अस्पताल बेड, ऑक्सीजन, ये सारी सुविधाएं हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं। और रिस्ट्रिक्शन को जुडिशियसली लगाएं, ये नहीं कि आपने लगा दिया पूरे राज्य में और पूरा ही व्यापार बंद कर दिया। तो ये बहुत फोकस कंटेनमेंट और टेस्टिंग पे भी फोकस किया जाए कि टेस्टिंग हो रही है, जहां पे हो रही है वहां पे आप कंटेनमेंट जोन बनाइए अगर पॉजिटिव है। तो एक बहुत स्ट्रेटेजिकली राज्यों को इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि वायरस फैल रहा है और वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं पहले। जी, लेकिन अब जो एक बड़े वर्ग को नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है? किस तरह का रिलीफ दिया जा सकता है उन लोगों को जो बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से? देखिए, अगर आप देखें वित्त मंत्री ने भी जो विभिन्न एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री बॉडीज हैं, उनको फोन करके उनसे फीडबैक लिया था। और जाहिर सी बात है अभी सरकार का जो फोकस है वो हेल्थ के ऊपर, लाइव बचाने पर है। तो इसके बाद वो लाइवलीहुड पर आएगा डेफिनेटली। और ये एश्योरेंस सरकार की तरफ से दिया गया है उद्योग जगत को कि जिस तरह की भी मेजर्स की जरूरत होगी, जो रिलीफ देने की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो मुझे लगता है कि जैसे पिछले बार उनको डेट में रिलीफ दिया था, कर्ज में रिलीफ दिया था, उसी तरह से मध्यम और एसएमई के लिए जो है एक क्रेडिट स्कीम लाई गई थी, वो स्कीम अभी भी चालू है। तो इस तरह के कुछ उपाय किए जा सकते हैं व्यापार क्षेत्र के लिए, लेकिन अभी जो सरकार का पूरा फोकस है वो अभी हेल्थ और लाइफ बचाने के ऊपर है। दीपशिखा जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद एक नजर डालते हैं इतिहास में आज के दिन पर। 1907 में स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव थापर का जन्म, 1940 में फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स की स्थापना, 1995 में एलिसन हारग्रीव्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने चक्रवात तौकते के चलते गुजरात, केरल और लक्षद्वीप में जारी किया रेड अलर्ट। अरब सागर के ऊपर साइक्लोन बनने का खतरा। भारी बारिश के साथ अगले कुछ दिन 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। अब बारी सुविचार की। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।